नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी। आज की आप लोगों की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। बीएससी थर्ड ईयर में मैं आप लोगों को पेरोल के बारे में बता चुकी थी, कहाँ किस पोजीशन पर हमें रिएक्शन करवानी है, ये चीजें मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद में मैंने आपको इसकी कुछ रिएक्शंस भी बताई थी और अभी इसकी संरचना, पेरोल की संरचना किस प्रकार की होती है, इसमें एरोमेटिक गुण किस प्रकार होते हैं। एरोमेटिक गुण मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, एक बार वापस से सुन लीजिए। देखिए, इसकी संरचना जो होती है ये है पेरोल। तो पेरोल की संरचना इस प्रकार की होती है। इसका आणविक सूत्र C4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी है, तो H4 और पांचवा हाइड्रोजन ये है, तो H5 और N नाइट्रोजन ये है। इसमें जो हेटेरो एटम, विषम परमाणु होता है, वह नाइट्रोजन होता है। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ये चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि एरोमेटिक होने के लिए किस किस प्रकार के गुण और कौन कौन से गुण होना जरूरी है। तो एरोमेटिक होने के लिए हमने वहां लिखा था चक्रीय होना चाहिए। आप लोग अभी लिखेंगे कि पेरोल चक्रीय होता है। जब आप लिखेंगे कि पेरोल में, आप सबसे पहले जब नोट्स लिखेंगे तो आप नोट्स में लिखेंगे पेरोल का आणविक सूत्र होता है ये, और पेरोल की संरचना ये होती है। पेरोल एक एरोमेटिक यौगिक है तथा यह एक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे पेरोल चक्रीय होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेरोल हकल नियम का पालन करता है। किस प्रकार करता है आप दिखाएंगे कि हकल नियम होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पाए जाते हैं आप ये दिखाएंगे। n बराबर आप इसमें लिख देंगे कितना है इसमें, और फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने चाहिए। तो आप इसमें शो करेंगे कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये हकल नियम का पालन करता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुनादी संरचनाएं ये देता है। पेरोल की अनुनादी संरचनाएं, पेरोल, फ्यूरेन और थायोफीन, तीनों की अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको बताई हैं। तो आप इस तरह से स्केलेटन बनाएंगे और स्केलेटन बनाकर फिर इसकी अनुनादी संरचनाएं लिखेंगे। मैं एक बार आपको रैंडमली इसकी अनुनादी संरचनाएं बना देती हूं कि ये किस प्रकार बनेंगी। आप इस प्रकार सबसे पहले स्केलेटन बनाएंगे और स्केलेटन बनाने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। स्केलेटन, इसके बीच में आप हमेशा ये एरो लगाएंगे, ये एरो कभी नहीं लगता है इनके बीच में। अब देखिए कि पेरोल खुद बोल देता है कि आप इसकी अनुनादी संरचनाएं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि ये भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज को मैंने नहीं छेड़ा। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, अपने अगले डबल बॉन्ड को धक्का देंगे। नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव एज इट इज है और इसको मैंने नहीं छेड़ा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वापस से आगे बढ़ेंगे, अपने अगले डबल बॉन्ड को धक्का देंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड और पॉजिटिव को मैंने नहीं छेड़ा। वापस से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, अपने अगले डबल बॉन्ड को धक्का देंगे और नेक्स्ट मेरे पास संरचना बनेगी ये, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जब इस पर गया तो यहाँ लोन पेयर। देखिए मैंने यहाँ लोन पेयर इस रिंग में लिया था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आए थे। अब मैं ये डबल बॉन्ड इसको वापस से दे दूंगी तो लोन पेयर आ जाएगा, वही तो मैंने किया। डबल बॉन्ड इसको वापस दे दिया तो लोन पेयर वापस से आ जाएगा। ये इसकी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कि इसमें अनुनादी संरचनाएं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को ये बताया था, पॉइंट नंबर 4 था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होनी चाहिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसमें किस प्रकार होंगी ये मैंने समझा दिया आपको। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ज्यादा होंगी, किस किस प्रकार होंगी ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब देखिए जो इसका 5th पॉइंट
है वो फिफ्थ पॉइंट था कि यह समतलीय होना चाहिए। समतलीय मतलब sp2 संकरण इसमें होना चाहिए। sp2 संकरण वाले समतलीय होते हैं, तो इसमें समतलीय ये होना चाहिए, sp2 संकरण इसमें होना चाहिए। अब आप देखिए कि sp2 संकरण इसमें किस प्रकार होता है। ये है आप लोगों का पिरोल। मैं यहाँ बात करती हूँ इस नाइट्रोजन की और इस कार्बन की। मान लीजिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद में आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। मैंने सबको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया हुआ है। सेकंड ईयर में डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक से जस्ट कम वाली अक्रिय गैस, तो हीलियम जस्ट कम वाली है 2 है ना इसका परमाणु क्रमांक। मैं नियॉन पे जाती तो ज्यादा हो जाता 10, इसलिए मुझे 6 से जस्ट कम लेना है, तो 2 वाली अक्रिय गैस। ओके, उसके बाद में आप देखिए ये किस आवर्त का तत्व है। जब हीलियम पहले आवर्त का है तो ये दूसरे आवर्त का तत्व होगा, तो 2s और 2p। यहाँ पर भी 2s और 2p। अब क्योंकि इस p से पहले s कक्षक आ गई है, ये आवर्त सारणी है ना आप लोगों की, ये है, और इसमें s फिर d और फिर p, तो ये तो इस जगह के एलिमेंट है, इनसे पहले s कक्षक आई हुई है, तो s कक्षक इनसे पहले भरी हुई होगी। अब देखिए s कक्षक इनसे पहले भरी हुई है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले ही आ जाएंगे। अब देखिए 2 और 2 4, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। यहां पर 2 और 2 4, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर देंगे। ये इसकी बात हुई। अब देखिए जब मैं इसमें संकरण की बात करूं तो संकरण हमेशा एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में होगा, और उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहां से संक्रमित होकर यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से संक्रमित होकर यहां चला जाएगा। ये बात है इसमें। अब देखिए आप लोग कि यहां पर इसके पास एक भरी हुई कक्षक उपस्थित है, तो नाइट्रोजन के पास एक भरी हुई कक्षक जो काम में नहीं आ रही है वही तो लोन पेयर कहलाती है। तो लोन पेयर ये कक्षक है जो p कक्षक है, 2p कक्षक, इसमें भरी हुई कक्षक उपस्थित है। अब आप आगे देखिए कि मैं बात करूं इस नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये नाइट्रोजन एक कार्बन और एक कार्बन, नीचे और है ना एक और कार्बन, यहां मैं लिख देती हूं हीलियम 2s2 और 2p2। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा, तो यहां पर ये इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ेगा हाइड्रोजन। ओके, अब यहां पर भी सेम, ये कार्बन आप देखिए, ये कार्बन एक तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको नीचे कार्बन से जोड़ देंगे, और एक इसमें डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये इसमें इसकी sp2 संकरण की अवस्था है। कार्बन कार्बन से जुड़ना आप छोड़िए, आप बस इतना देखिए कि यहाँ संकरण में ये भाग लेता है, ये भाग लेता है, और ये, तो मतलब इस जगह पे संकरण में sp2 संकरण आया, और यहाँ पर भी ये तो लोन पेयर अलग हो गया, तो यहाँ पे संकरण sp2 है, तो इसमें संकरण पाया जाता है sp2 संकरण, और sp2 संकरण के कारण ये समतलीय होती हैं। अब यहाँ देखिए कि हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और हम ये जानते हैं कि संकरण में कभी भी डबल बॉन्ड भाग नहीं लेता, संकरण में कभी भी डबल बॉन्ड भाग नहीं लेता है, तो संकरण में हमेशा सिंगल बॉन्ड भाग लेगा, डबल बॉन्ड भाग कभी भी नहीं लेगा, ये चीज है। तो सिंगल बॉन्ड जितने भी बनेंगे, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन कार्बन का, तो वो भाग लेगा। कार्बन का वापस से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में भाग लेना है, तो वो डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा संकरण में, इसलिए सिर्फ ये 2 कक्षक ही, तीनों कक्षक ही काउंट होंगी संकरण में। अब आप देखिए कि
यहाँ पर इसकी भरी हुई 2pz कक्षक और इसकी अर्धपूरित 2pz कक्षकें आपस में अति व्यापन करती हैं और अति व्यापन करके अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन इनमें रोटेट होंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कैसे बना सकती हूँ और किस तरह से हम इसको बनाकर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो चीज आप लोग देखिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन, ओके, ये कार्बन और ये कार्बन, उसके बाद में ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, उसके बाद में यहाँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तो भरी हुई कक्षक, हम सिर्फ 2pz कक्षक शो कर रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन की भरी हुई 2pz कक्षक और इसकी अर्धपूरित 2pz कक्षकें आपस में अति व्यापन करके इस तरह से ये कक्षकें अति व्यापित होकर आपस में संकरित कक्षकें बनाती हैं। तो ये है, आप नीचे लिख देंगे, पिरोल का आणविक कक्षक चित्र, पिरोल का आणविक कक्षक चित्र। तो जो डिफरेंट चीज थी वो ये थी कि इसमें sp2 संकरण कैसे होगा और इसका आणविक कक्षक चित्र किस प्रकार से बनेगा। बाकी सारी चीजें, एरोमेटिक कंपाउंड और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। तो ये बात है आणविक कक्षक चित्र की। आप इस आणविक कक्षक चित्र को देख लीजिए और आप लोग इसको इसी प्रकार बनाएंगे। आपका ये वीडियो या पिरोल यहीं खत्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूरेन करवाऊंगी। फ्यूरेन में भी बहुत सारी संरचनाएं या बहुत सारी जो आप लोगों के रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन जैसे गाटरमान रिएक्शन या फिर और भी जो मैंने आपको रिएक्शंस करवाई थी, सेम होंगी वो रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम सेम होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं एकदम सेम होंगी। उसमें वही हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज जुड़ जाएगी। तो ये अभिक्रियाएं सेम उसी प्रकार होंगी, तो आप लोग सेम लिखेंगे। आगे मैं आपको फ्यूरेन की क्लास जब लूंगी तो उसमें ये चीजें बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू। आप इस सबको पॉज कर करके लिख सकते हैं, इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसमें कैसे sp2 संकरण है, समतलीय किस प्रकार है, ये चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। थैंक यू।